नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट अमित बंसल और स्वागत है हमारे चैनल आर्क इंटीरियर ज्ञान के अंदर। यूपी के अंदर नए बिल्डिंग बायलॉज आ चुके हैं, यानी नक्शा पास कराने के जो नियम हैं जो यूपी के अंदर पहले से थे वो अब रिवाइज हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं और काफी सरल और आसान बना दिए गए हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, उनसे मिलने वाले कुछ 5 ऐसे फायदे जो कि वास्तव में आम आदमी को या मिडिल क्लास आदमी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो गवर्नमेंट ने किया है बायलॉज के अंदर वो है कि 100 मीटर तक के यानी 100 स्क्वायर मीटर तक के जो भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उस पर अब आपको नक्शा पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रेजिडेंशियल प्लॉट्स 100 स्क्वायर मीटर तक, कॉमर्शियल प्लॉट्स 30 स्क्वायर मीटर तक, यानी कि अगर 30 स्क्वायर मीटर तक का कॉमर्शियल प्लॉट या 100 स्क्वायर मीटर तक का रेजिडेंशियल प्लॉट आपके पास है तो आपको उसके ऊपर अब नक्शा पास कराने की कोई भी जरूरत नहीं है यूपी के अंदर। इसके लिए सिंपल सा एक ऑनलाइन प्रोसेस गवर्नमेंट ने बनाया है। इसमें आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है एफिडेविट के साथ और ₹1 का टोकन अमाउंट आपको जमा करना है, जिसके बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा और उसी से आपका काम हो जाएगा। उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको प्राधिकरण के चक्कर लगाने हैं और ना ही आपको परेशान होना है, ना ही बहुत ज्यादा आपको फीस पे करनी है। इससे मैं ये मानता हूँ कि मिडिल क्लास आदमी है जो लोग 100 स्क्वायर मीटर में अपने बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं या 30 स्क्वायर मीटर के अंदर छोटी दुकान या कुछ कॉमर्शियल बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। दोस्तों, दूसरा बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा चेंज गवर्नमेंट ने जो किया है वो है ऑटो अलॉटमेंट ऑफ एनओसीज। जी हाँ, अब आपको अलग अलग विभागों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। एनओसी के लिए लोग वो विभागों में जो अधिकारी हैं वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन फिक्स कर दी है, यानी कि जैसे नगर निगम है तो 10 दिन के अंदर आपको नक्शा पास करके देंगे, या फायर डिपार्टमेंट है तो 15 दिन। इसी तरह से अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग टाइमलाइन गवर्नमेंट ने सेट कर दी है। उस टाइमलाइन के अंदर उन्हें आपको एनओसी देनी ही पड़ेगी, या अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो बताना पड़ेगा। अब जो फाइलों को लटकाने की समस्या गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दी है। अगर इस टाइम के अंदर वो लोग आपको एनओसी नहीं देते हैं तो आपको अपने आप एनओसी प्राप्त हो जाएगी। गवर्नमेंट ये मान लेगी कि उस विभाग की तरफ से आपको एनओसी मिल चुकी है और आप अपना काम आगे कर सकते हैं, यानी कि आप नक्शा पास कराने की जो प्रक्रिया है, जो आपका प्रोसेस है, उसमें उस एनओसी को अपने आप एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपकी फाइल अपने आप आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो बहुत ही बड़ा चेंज इसके अंदर किया गया है वो ये है कि जैसे हम पहले सेटबैक्स अपने नक्शे को पास कराने के समय एक नियम होता है कि हमें अपने सेटबैक छोड़ने पड़ते हैं, तो उस सेटबैक्स को छोड़ने के बाद भी पहले हमारा ग्राउंड कवरेज फिक्स था, यानी कि प्लॉट्स पे हम 65% कवर कर सकते हैं या 75% कवर कर सकते हैं। जो हमारी बिल्डिंग बनेगी उसका ग्राउंड कवरेज फिक्स था, लेकिन अब उस ग्राउंड कवरेज की लिमिटेशन को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। अब सेटबैक्स छोड़ने के बाद, यानी आगे पीछे लेफ्ट राइट से जो भी जगह छोड़ी जाती है, सेटबैक्स जो छोड़े जाते हैं हमारे फिक्स रहते हैं, उन सेटबैक्स को छोड़ने के बाद जितना भी हमारा प्लॉट बचा हुआ है उस पर आप अपना कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य करा सकते हैं और आपको ग्राउंड कवरेज का जो झंझट है इससे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, चौथा जो चेंज किया गया है वो भी तीसरे चेंज से संबंधित ही है, सेटबैक से संबंधित है। अब सेटबैक्स के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशंस दे दिए हैं, यानी कि जो जगह हम छोड़ते थे आगे से पीछे से अपने प्लॉट के निर्माण कार्य करने से पहले, वो अब पहले से उन्होंने कम कर दी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर हम दिखा रहे हैं कि पहले कितना था सेटबैक्स और अब कितने हैं। तो गवर्नमेंट ने हमारे सेटबैक्स कम कर दिए, जिससे कि हमें निर्माण करने के लिए अपने प्लॉट पर जगह थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी। दोस्तों, 5वां महत्वपूर्ण चेंज है कि अब आपको स्ट्रिक्ट फ्लोर की सुविधा हर प्लॉट साइज के अंदर मिल सकती है। जी हाँ, स्ट्रिक्ट फ्लोर होता है कि एक आपको जैसे मान लीजिए आपका 2.5 मंजिल का नक्शा पास हो सकता है या 3 मंजिल का आपका नक्शा पास हो सकता है, तो वो तो पास होगा ही, उसके साथ साथ 1 मंजिल और सबसे नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाएगी, जो कि जिसकी हाइट सिर्फ 8 फीट रहेगी। इसका उद्देश्य दोस्तों ये है कि पार्किंग की जो समस्या आती है छोटे शहरों के अंदर या बड़े शहरों में भी इस समय ट्रैफिक की और पार्किंग की काफी समस्या है और छोटे जो प्लॉट्स होते हैं उसमें कार पार्किंग का स्पेस नहीं निकल पाता है, तो इसलिए लोग सड़कों पर या घर के बाहर गाड़ी पार्क करते हैं।
उस समस्या को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टिल्ट फ्लोर की सुविधा हमको सभी प्लॉट्स के अंदर प्रोवाइड करा दी है इन नए बायलॉज के अंदर। तो अब आपके मकान के नक्शे के साथ साथ अगर आप चाहें तो स्टिल्ट फ्लोर का नक्शा भी पास हो सकता है, जिसमें आप अपनी पार्किंग बना सकते हैं इजीली। तो यानी कि आपको 3 मंजिल जो मिलती है वो तो मिलेंगी ही, ये एक अतिरिक्त मंजिल आपको मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे इसकी हाइट सिर्फ आपको 8 फीट ही मिलेगी, क्योंकि इसे हम सिर्फ पार्किंग के यूज में ले सकते हैं, अन्य किसी उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने यूपी के बायलॉज, जो नए बायलॉज आए हैं रिवाइज होकर, उनके 5 कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपको बताया। तो अब आपको नक्शा पास कराने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बायलॉज बहुत ही रिलैक्स हो चुके हैं, आप इजीली अपने नक्शे पास करा सकते हैं। चीजें भी अब आपको निर्माण करने के लिए आसान रहेंगी, जल्दी नक्शे अप्रूव होंगे, एनओसी जल्दी मिलेंगी, और जो स्पेस आपको पहले मिलता था निर्माण करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो भी ज्यादा मिलेगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी नियम के संबंधित या नक्शा पास कराने के लिए कोई भी उलझन आ रही हो, उसके संबंधित आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।